अच्छा, एक बुक मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है शायद, और ये वाली बुक मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे लग रहा है शायद मैंने कर दी, की हुई है। ठीक है, तो इस बुक में जो है यू विल सी कि हम वेरिएबल, सिंपल डेटा टाइप, लिस्ट, वर्किंग विद लिस्ट, इफ स्टेटमेंट्स, डिक्शनरीज, यूजर इनपुट्स, चैप्टर 7 तक हमने काम कर लिया है, सिर्फ लूप्स नहीं पढ़े हैं। तो आप हर चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, तो ज़ाहिर उसका डिस्क्रिप्शन और चीज़ें तो समझाई हुई हैं। आज हम लूप शुरू करेंगे, तो फिर आप इसके अंदर जो है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक्सरसाइज मौजूद है। ठीक है, इस सवाल को पढ़ेंगे और कोड जो है वो लिखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और कोड लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, और आपकी इनिशियल लेवल जो है आपका हैंड्स ऑन होने लगेगा लिखने में, सवाल पढ़ के कोड लिखने में। ठीक है, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उनको भी आप जो है वो देख देख कर टाइप करें, आउटपुट को देखें, समझें। तो अब ये क्योंकि लूप्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आज इंशाल्लाह हम लूप्स जो है वो पढ़ते हैं। जी हाँ, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। आज 8वीं क्लास है ना, और 28। ठीक है, तो लूप्स इन पाइथन, पाइथन में लूप्स हम पढ़ेंगे। हमारे पास फॉर इन लूप होता है, वाइल लूप होता है। ठीक है, दो तरह के लूप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लूप होता क्या है। हाँ, किसी चीज को रिपीट कराना, तो हमारे कैसे काम आएगा वो। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता लूप क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सबको पता है। गुड, हो गया, जबरदस्त। तुम लोग बताओ भी लूप क्या होता है। हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ, लर्निंग क्या बात है यार। मैं रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। हाँ, असल में बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिपीटिशन हो। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता लूप क्या होता है, तो वैसे कभी आपने लूप का वर्ड सुना है क्या, कैसे सुना है, कहाँ सुना है, कुछ एक मिसाल देंगे, यहाँ सुना था लूप, फला बंदे को लूप में ले लें। हाँ, ये जबरदस्त बात है, फला बंदे को लूप में ले लें। किस में? नहीं, मैं ठीक है। और तुमने कहाँ सुना भाई लूप?
शॉर्ट रील आती है, कुछ आती है। हाँ, अगर आप उसको ऑफ ना करें तो वो रिपीटेडली जो है वो चलती जाती है। सही, तो आपको लगता है अगर उसको ध्यान ना दे, आपको लगता है चली रही है, शायद एंड होके दोबारा शुरू हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली लूप जो है ना, वो हम क्या कहते हैं, वैसे तो लूप एक जो है हमारे पास, हम किसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है, कोई बंदा लोकेशन ए पे मौजूद है और वो लोकेशन बी पे चला जाए, कहाँ चला जाए, लोकेशन ए से लोकेशन बी पे चला जाए और बी से दोबारा क्या हो जाए, ए पे आ जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट होना कहते हैं। अगर वो ये काम बार बार करता है, वो ये काम क्या करता है, बार बार करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लूप क्रिएट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, लूप क्रिएट हो गया। अब यहां पाइथन में क्या काम है यार लूप का, ठीक है, ये हम इसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं, अभी छोड़ देते हैं पाइथन को। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो भाई, मलीर में रहते हैं। मलीर से इनको जो है ना बलोच कॉलोनी आना है, मलीर से कहाँ जा रहे हैं, बलोच कॉलोनी जा रहे हैं, ठीक है, मलीर से बलोच आ गया और बलोच से दोबारा, अच्छा ये रोजाना यही काम करते हैं, ठीक है। और फिर एक दिन जो है कि घर में किसी को याद आए कि भाई दरमियान में जो है ना, दरमियान में अवामी मरकज पड़ता है ना, हवाई मरकज पे जो है ना टमाटर अच्छे मिलते हैं। क्या क्या अच्छे मिलते हैं, ऐसे मजाक में कह रहा हूँ यार लेने मत, टमाटर जो है ना अच्छे और सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम जाते तो हो बलोच कॉलोनी, दरमियान में क्या पड़ता है, हवाई मरकज पड़ता है, अब जब भी जाना तो टमाटर लेते हुए आना, जब भी जाना टमाटर लेते हुए आना। अब ये जब भी जाते हैं टमाटर लेते हुए आते हैं, ये लूप जब भी चलेगा उतनी बार ये क्या करेंगे, हमेशा टमाटर लेके आएंगे। समझ आ रही बात। तो बेसिकली लूप के बीच में हम अपना कोई काम फंसा देते हैं, अब वो जितनी बार 100 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, वो ये काम करेगा। बात समझ आ रही है। इसी तरह हम पाइथन में एक लूप लिख देते हैं कि भाई ये ब्लॉक ऑफ तुम्हें यहां से लेके यहां तक चलना है, कितनी बार चलना है, 20 बार चलना है। उसके बीच में हम अपनी लाइनें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं कि जब तुम चलते हुए जाओगे तो ये भी सारे काम करते जाना, और फिर वापस आना, और फिर जब दोबारा जाओगे तो फिर दोबारा ये सारे काम करते जाना। तो इस तरह वो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बात समझ में आई। अच्छा, बुनियादी आइडिया लूप का समझ में आ गया, लिखते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं, वो बात की बात है। तो लूप बेसिकली हमारे किस काम आता है, जो बात आप कह रहे हैं ना कि रिपीटेड टास्क, क्या डेफिनेशन दी भाई लूप की, हाँ रिपीटेशन। तो बेसिकली लूप की अपनी रिपीटेशन है, हम असल में अपने काम जो है वो क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन लूप बॉडी रख रहे हैं, ताकि जितनी बार वो लूप चले हमारा वो काम क्या होता रहे, रिपीटेडली होता रहे, ठीक है। अच्छा, जो रिपीटेड टास्क होता है वो एक जैसा होता है, नहीं होता, रिपीटेड टास्क जो है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर लूप लिखने जा रहा हूं और मैं आप सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखिए जरा तवज्जो, हमने क्या यूज करना है, फॉर, ठीक है, फॉर कीवर्ड है, ये फॉर लूप के लिए, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड क्या है इसके अंदर, इन से पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। इन से पहले मैंने ए बना लिया, एन बना लिया, आई लिख लिया, वॉट एवर, ठीक है, फॉर ए इन। अब यहां मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक लिस्ट बना देता हूं,
मैं यहां पर क्या कर देता हूं, कुछ नाम लिख देता हूं या एक स्ट्रिंग लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, लिस्ट नहीं बना रहा हूं, एक स्ट्रिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब ये जो इतना मैंने काम लिखा है फॉर ए इन पाकिस्तान। अच्छा, फॉर लूप की लिमिटेशन क्या है कि फॉर लूप अकेला नहीं चलता, नहीं कंडीशन नहीं है। फॉर लूप अकेला नहीं चलता, उसको कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए होता है, कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए होता है जिसके ऊपर वो क्या कर सके। यानी वो वैसी बात है कि वो अकेला नहीं जाएगा भाई मलिर से बलोच। ठीक है, उसको कोई ना कोई क्या चाहिए होता है, कलेक्शन चाहिए होता है कि वो उसके ऊपर चलता रहे। जैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या लिखते हैं बॉडी के लिए, कॉलन। ठीक है, कॉलन लिखने के बाद अब आ गए नीचे। अब यहां पर मैं इसको क्या कह रहा हूं भाई, लूप चल रहा है ना, जिस तरह मैंने कहा क्या मंगाए थे भाई, टमाटर ले आना। ठीक है, तो अब ये कब तक चलेगा, अब देखो मैं इसको सिंपल कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं ए को, क्या कर देता हूं, ए को प्रिंट कर देता हूं। अब हुआ क्या, देखो पहले मैं रन नहीं करूंगा, पहले मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि यहां चक्कर क्या चला। ठीक है, ये हमारे पास कोड लिखा हुआ, फॉर से इसको पता चल जाएगा भाई लूप चलाना है। ये क्या करेगा, फॉर ए इन पाकिस्तान, वो कहेगा ए की वैल्यू कहां से उठाओ, तो क्योंकि स्ट्रिंग एक कलेक्शन होता है और कलेक्शंस क्या होते हैं, आइट्रेबल होते हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, उनको हम उनमें से एक एक करके आइटम निकाल सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं, एक एक करके आइटम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस बात को हम कहते हैं आइट्रेशन। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाता है, स्लाइस भी होता है, इंडेक्स भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो आइट्रेबल होता है। राइट, अब जैसे ये आया फॉर ए इन पाकिस्तान, तो वो ए में वैल्यू कहां से आएगी, पहली वैल्यू जब लूप चल रहा है तो पहली दफा वो किसको पिक करेगा, पी को पिक किया उसने और घर से निकल गया। घर से निकला, रास्ते में क्या बोला हमने कि जो तुम्हारे पास है उसको क्या कर दो, प्रिंट करा दो। ठीक है, ये बोल दिया हमने उसने ये प्रिंट करा लिया। आगे कोई काम हमने उसको दिया हुआ नहीं है, आगे कोई काम दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब लूप के सारे काम क्या हो गए, एंड हो गए। अब क्या करेगा, अब वो दूसरे दिन फिर उठेगा, जागेगा और अब की दफा क्या उठाएगा, ए को उठा लेगा और फिर नीचे आएगा, क्या बोला हमने, तुम्हारे पास जो भी हो भाई वहां फेंकते जाना। उसने क्या कर दिया, यहाँ फेंका, काम खत्म। आगे जाना वो जाएगा, नहीं कुछ लिखा नहीं तो नहीं जाएगा, वापस गया, अगली सुबह फिर उठा। अब किसको उठाएगा, के को उठाएगा और प्रिंट कराएगा। कब तक चलता रहेगा ये काम, जब तक आइट्रेशन में वैल्यूज क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, जब तक आइट्रेशन में वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। क्लियर है बात, सिंपल सी है। ठीक है, अब हम इसको यहां पर रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, पहले उसने पी उठाया, फिर ए उठाया, फिर के उठाया, आई एस टी ए एन एन तक उठाया, वहां पर वैल्यूज क्या हो गई, फिनिश हो गई, उसका भी काम खत्म। ठीक हो गया। यहां पर रिपीटेड टास्क क्या था, ए को प्रिंट करना, कि तुम्हारा काम क्या है भाई, जितनी दफा घर से निकलोगे वैल्यू उठा के ले जाना, वहां प्रिंट करा के आ जाना। यही टास्क दिया है ना इसको,
और कोई टास्क नहीं दिया, मैं इसको और भी टास्क दे देता हूँ भाई, प्रिंट तो करना लेकिन पहले क्या कर देना, अपर में कन्वर्ट कर देना। अभी ठीक है, ये कर दूंगा। अब कितने टास्क हो गए इस बेचारे के, 2 हो गए। तो क्या हो गया अभी, पी पी ए के के आई आई एस एस टी टी ए एन। ठीक है, तो जितने टास्क देंगे, अब बार बार यही करते जा रहा है, लेकिन हमने इसके टास्क को क्या किया हुआ, फिक्स नहीं किया हुआ, हर बार इसकी वैल्यू क्या करते जा रहे हैं। हमने उसे बोला यार टेबल पे सामान पड़ा है, जब आना उठाते हुए आना, जब वो उठा के ले आया तो अगली दफा दूसरा सामान रख दिया। ठीक है, चेंज करते गए, इस तरह हमारा सारा काम जो है वो क्या होता जा रहा है, परफॉर्म होता जा रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी इस बात को और सिंपल करने के लिए अभी हम यहां पर मैंने ये कलेक्शन दे दिया सिर्फ ताकि एक बात ये भी समझ में आ जाए कि चीजें जो कलेक्शन होते हैं उनमें से 1 बाय 1 आइटम पिक हो जाते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लूप चला रहा हूं फॉर ए इन, यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहा हूं रेंज, किसका, रेंज। ये रेंज जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये अभी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें आप, जिस तरह स्ट्रिंग होता है इस तरह रेंज भी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहां लिख दूं कि भाई रेंज तुम क्या हो, ये मुझे क्या बताएगा, कि भाई मैं रेंज हूं 0 से लेके 10 तक की। और अगर मैं इसको कहूं कि भाई प्रिंट होके बता दो तुम क्या हो, तो तब भी क्या है, मैं रेंज हूं 0 से लेकर 10 तक की। हाँ, अगर मैं इसको कहूं भाई रेंज तुम क्या हो जाओ, लिस्ट से टाइपकास्ट हो जाओ, तो अब इसके ये नंबर क्या बन के आ जाएंगे, लिस्ट बन के आ जाएंगे। इसका मतलब नंबर इसके अंदर बंद हैं, नंबर इसके अंदर बंद है। तो इसका मतलब ये है कि जब फॉर लूप में रेंज लिखकर मैं यहां लिख रहा हूं 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने नंबर बंद हैं, 10 नंबर बंद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट लेस देन 1। ठीक है, हाँ। अच्छा, रेंज जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास नंबर्स होते हैं। मैं उसको जितने नंबर बोलूंगा ना, 100 तक जनरेट कर दो तो ये 100 नंबर जनरेट कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 99। 100 नंबर तो हो गए ना काउंटिंग में। ठीक है, राइट। ये रेंज क्या करता है, नंबर्स जनरेट कर देता है। ओके, ये बात। अब जब मैं रेंज पर लूप चला रहा हूं तो बेसिकली मुझे पता है, नंबर नजर नहीं आ रहे बट मुझे पता है ये नंबर 0 से स्टार्ट होकर 9 तक नंबर इसने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हुए हैं। आप बोले सर इसको यहाँ टाइप कास्ट करके निकाल लें, ठीक है, लिस्ट बना के निकाल लें, कोई मसला नहीं, यूं कर लो। लेकिन जब वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे अंदर से वैसे, मैं खुद आइटरेबल हूं, डायरेक्ट मुझे आइटरेट करो, क्या टेंशन है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, एक रेंज फंक्शन यूज कर लिया। रेंज में हमने कहा भाई 10 से एक कम तक वैल्यू जनरेट करो, हमेशा स्टार्ट कहां से होंगी, 0 से, हमेशा नहीं, फिल वक्त इस कंडीशन में। और मैं यहां लिख देता हूं भाई प्रिंट ए। अब क्या हो रहा है, अभी काउंटिंग जनरेट होगी हमारे पास 0 टू 9, 0 टू 9। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो लूप बेसिकली क्या कर रहा है, लूप हमारे गिवन टास्क को क्या कर रहा है, ठीक है। अब कैसे इस्तेमाल होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं यार अपना नाम जो है ना 10 दफा प्रिंट कर दें, तो क्या करेंगे आप, अगर लूप नहीं पड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 10 दफा प्रिंट लिखना पड़ेगा, ऐसे ही होगा और हमारा नाम 10 दफा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टास्क क्या था भाई, टास्क क्या था, प्रिंट योर नेम। बचपन के जमाने याद आ गया, सबसे पहला प्रोग्राम यही लिखा था हमने लूप में,
प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। ठीक है, तो अब मैंने टास्क दिया, आपने पूरा कर लिया। क्या मैं इनकार कर सकता हूं कि टास्क गलत किया आपने? हाँ भाई, कोई चैलेंज कर सकता है कि मैंने टास्क गलत किया है? नहीं, टास्क पूरा हो गया, बट एफिशिएंट वे में नहीं हुआ। एफिशिएंसी क्या होती है कि टास्क तो पूरा हो, बट अगर कंप्यूटर एफिशिएंसी की बात करें तो मेमोरी कम ले, मेहनत कम करनी पड़े, लाइंस कम लिखनी पड़े। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मेमोरी कैपेसिटी, ये सब क्या होना चाहिए कोड में कम से कम होना चाहिए। फिर कोड आपका क्या कहलाता है कि यार ये अच्छा कोड है, ऑप्टिमाइज्ड कोड है। तो अब अगर आपने लूप पढ़ लिया है और अब मैं आपसे कहूं 10 दफा नाम प्रिंट कराना है, तो आप बोलेंगे कोई मसला ही नहीं, हमारे पास हमारा दोस्त है जो रोजाना मलिर से बलोच जाता है ना। तो क्या करेंगे हम, फॉर ए इन रेंज, ठीक है, कितनी दफा जाने का बता दिया हमने उसको, भाई तुम्हें 10 दफा चलना है, लेकिन जब तुम हर दफा घर से निकलो तो मेरा नाम प्रिंट करते जाना। और मैं यहां पर क्या कर देता हूं, ये भी लगा देता हूं, नंबर भी पता चल जाएगा कि भाई कौन सी भी दफा चल रहा है। ठीक है, तो अब वही काम जो 10 लाइनों में किया था, वही काम आपने 2 लाइनों में कर दिया। ठीक है, वो तो 10 था, अगर मैं 1000 दफा बोल देता तो वो 1000 दफा हो जाता। समझ रहे बात? तो 1000 दफा अगर आपको कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता तब भी आप परेशान हो जाते, यार क्या मुसीबत है। तो लूप का इस्तेमाल समझ आ रहा है कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लूप का, ताकि हम कोई टास्क जो हमें बार बार करना होता है वो हम करवा सकें। ठीक है, लूप से बार बार करवा सकें। ठीक है, कोई सवाल इसमें? ये मैंने लिख दिया ना बेटे यहां पर नंबर, जो ए में वैल्यू आ रही है, ए में क्या आ रही है, पहले 0 आया, क्या उठाया ए में से पहले उसने 0, मैंने कहा 0 भी प्रिंट करो और ये भी प्रिंट करो। दोबारा गया तो क्या मिलेगा उसको 1, क्या बोला अभी तुम्हारे पास जो भी है वो प्रिंट करो, तो अब क्या था उसके पास 1 था और ये भी प्रिंट करो। फिर दोबारा गया, क्या उठाया उसने 2, तुम्हारे पास जो भी है वो प्रिंट करो और उसने प्रिंट किया, तो एंड सो ऑन, वो 9 तक जो है वो चल गया। सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, नाम चाहिए, तो भाई हटा दो ए को। अभी ये तो किया था ऊपर, ये हमने ये कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अभी लूप जो है, अभी हमारा जो लूप है वो क्या हो रहा है भाई, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर भी 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे लिस्ट स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप, क्या स्टेप वैल्यू। तो मैं यहां पर कहता हूं भाई फॉर आई इन रेंज 1 to 20। अब मैंने लूप कहां से स्टार्ट किया भाई, 1 से स्टार्ट किया है और कहां तक चलाया है, 20 तक चला है। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ज़ाहिर है 1 2 3 4 से लेके 19 तक की वैल्यू जो है जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं तीसरी बात लिख रहा हूं लूप की रेंज में कि भाई तो लाइन रेंज, अगर यहां 1 लिख दूं तो क्या जवाब आएगा, सेम ही जवाब आएगा। अगर यहां 2 लिख दूं तो क्या आएगा, ऑड नंबर्स आएंगे, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 1 के बाद 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर दूं तो इवन नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि स्टेप 2 आ रहा है। स्टेप तो क्लियर है ना, पहले भी क्लियर किया हुआ है कि अब वो एक एक वैल्यू क्या करता रहेगा, स्किप करके स्टेप नंबर 2 की वैल्यू शामिल करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है?
कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो। वेरिएबल होना चाहिए जो वैलिड वेरिएबल। कैसा? वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। यस। यहां आप एक वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू यहां से उठकर आएगी, ठीक है, जिसमें वैल्यू यहां से उठकर आएगी। उसका नाम आप कुछ भी रख लें। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर नंबर्स इन, एक लिस्ट बना देता हूं, ठीक है, फॉर नंबर्स इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में से क्या उठाओ? नंबर्स। आप नंबर्स ना लिखें, आप कह रहे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दूं नम्स, ठीक है भाई। प्रिंट हर नंबर को क्या करो भाई, हर नम को क्या कर दो भाई, डिवाइडेड बाय 10 करके दिखाओ रिजल्ट, ठीक है। हर नंबर क्या हो गया, अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर सकते हैं। 10 से डिवाइड होके यहाँ उसकी वैल्यू नजर आ रही। तो यहाँ कोई भी लिस्ट हो सकती है, कोई भी आइटरेबल चाहिए जिसमें से आइटरेट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर नम्स इन 1000, क्या जवाब आएगा? हाँ, अब यहां मैंने लिख दिया फॉर नम्स इन 10,000, क्या जवाब आएगा? सोचो भाई। 1000 प्रिंट कर देगा, या ये 10,000 नंबर जनरेट कर देगा। देखो 10,000 नंबर तो तब जनरेट करता जब मैं इसको रेंज से बुलाता। एक बात, 1000 तब होगा जब ये स्लाइसेबल हो, आइटरेबल हो। तो जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो आइटरेबल, वो कलेक्शन, कोई इंटीजर नंबर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कलेक्शन की कैटेगरी में नहीं पढ़ा हमने। तो अगर मैं इसको करूंगा, ये फौरन बोल देगा इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ये आइटरेबल नहीं है भाई। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं ना, स्ट्रिंग लगा दिया, तो अब स्ट्रिंग तो आइटरेबल होता है। अब ये क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग 1000 ले आएगा हमारे पास, बट इसकी टाइप क्या होगी? नंबर नहीं होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है ना। यहां मैं लिख के भी दिखा दूं, टाइप ऑफ नम्स विद नम्स, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं होगी। अरे सीखा हुआ तो है यार। क्या करोगे यहां पर, एंड में क्या लिख दोगे? एम्प्टी। याद आया? ठीक हो गई बात। तो आइटरेट सिर्फ वो चीज होगी जो आइटरेबल होगी, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ये सारे क्या है, कलेक्शंस है ना। इनके अंदर से एक एक आइटम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं पर लूप चल सकेगा। अच्छा जी, loops always iterates over the values that are really iterable, ठीक है। उन ही वैल्यूज पर लूप आइटरेट करता है जो वैल्यूज सही मानों में आइटरेट हो सकती हैं। जैसे जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट, डिक्शनरी, हाँ, टपल, सेट,
ये सब क्या है? आइट्रेबल्स हैं। ये सब आइट्रेट हो सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? कलेक्शंस हैं। ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। अब कुछ वर्किंग करते हैं। हमारे पास जो है रेंज, तो बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहूं नंबर्स को रेंज के थ्रू, तो क्या करूंगा भाई? फॉर नम इन रेंज। अब मैं उल्टी गिनती दूंगा भाई, 10 से शुरू करो, कहां तक? 0 तक चलो। पर स्टेप क्या लेना पड़ेगा? -1। मसला इस बात को समझने में बिल्कुल क्लियर है कि 10 से शुरू करेगा, एक एक कम करता जाएगा। कब तक चलेगा? 0 से पहले तक चलेगा, 1 तक चल गया। ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, कुछ वर्किंग करते हैं। हमारे पास जो है ना, कोई लिस्ट बनाते हैं। कौन सी लिस्ट बनाए अभी? हाँ, हम एक टपल बना देते हैं। चलो, क्या क्या किस चीज का टपल बनाया अभी? कुछ बताओ भी सही। क्या हुआ यार, इतने सारे लोगों, कुछ तो बोलो। हाँ, सिटीज का बना लेते हैं। चलो, इन्होंने कहा सिटीज बना ले, सिटीज का टपल बना लेते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से सिटी भाई? कराची और इस्लामाबाद और लाड़काना और पिंडी और पिशावर, मानसेरा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या बन चुका है? एक टपल बन चुका है। क्या खास बात होती है टपल की? हाँ, इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता। अब मैं यहां पर करता हूं भाई फॉर सिटी। एक सिटी उठाओ, कहां से? इन सिटीज। क्योंकि सिटीज लिखा है मैंने, प्लूरल है, वहां ज्यादा सिटीज है। एक सिटी उठ के आएगा, उस वेरिएबल का नाम क्या बना दिया हमने? सिटी सिंगुलर बना दिया। ये कन्वेंशन है। ठीक है, कि आप कलेक्शन में से वैल्यू निकालते हैं और नाम सही रखना चाह रहे हैं मिलता जुलता, तो उसको सिंगुलर रखते हैं। तो फॉर सिटी इन सिटीज क्या करूं भाई? प्रिंट करा दूं। क्या प्रिंट करा दूं भाई? अब प्रिंट में मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई, क्या लिखूं? क्या लिखूं भाई? आई लव, क्या लिखूं भाई? सिटी। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा? ठीक है, अब क्या काम किया उसने? अब वो बार बार प्रिंट तो करा रहा है, लेकिन वैल्यू कहां से उठा रहा है? टपल से उठा रहा है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ, समझो जरा तवज्जो से, व्हाट इफ मैं कह रहा हूं भाई आई लव कराची, इस्लामाबाद, लड़काना, पिंडी, पिशावर, मानसेरा। अगर कोई ऐसा शहर हो कि मैं जिससे लव नहीं करता हूं, तो फिर क्या होगा? हाँ भाई, एक बात है, एक बात है कि भाई मैं, सारे शहर मुझे पसंद है, ये वाला शहर नहीं पसंद है। वजह कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप किसी बात पे दुखी हो सकते हैं। तो अब वो दुख अपना यहां निकाल लेते हैं। हाँ, क्या लिखूं? और सिटी इन सिटीज, मैं कहता हूं भाई सबके लिए नहीं है, बल्कि अगर, क्या लिखा? अगर, अगर सिटी में
अगर सिटी में उस जालिम का शहर आ गया तो क्या करना? अभी पहले नाम, शहर का नाम तो बताएं। कराची। फिर तो छोड़ के जाना पड़ेगा यार। हाँ, पिंडी, पिंडी, चलो। अगर सिटी में पिंडी आ गया तो क्या करना? अब देखो, अब यहां पर हम करने वाले क्या है? क्या ये लिख देना भाई आई डोंट लव पिंडी? ये भी हो सकता है। अभी प्रिंट में क्या लिखवा दूं फिर? आई डोंट लव पिंडी। और बाकी पे क्या करना? बाकी पे वही लिखना जो पहले लिखा था। कोई मसला है? देखो, अब लूप के अंदर ही हमने कोड को थोड़ा सा क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और क्या क्या होने वाला है? जाहिर है, जहां कराची, लाहौर जैसी पिंडी आया उसने क्या प्रिंट किया भाई? ठीक है, यानी अब हर दफा पहले वो चेक करेगा, हर एक को चेक करेगा। जहां कंडीशन ट्रू होगी इस बॉडी में आ जाएगा। सब जगह कंडीशन फॉल्स थी, कराची पे भी, इस्लामाबाद पे भी, लाड़काना पे भी, पिंडी पे ट्रू हो गई तो यहाँ आ गया। फिर दोबारा उठाया पेशावर, दोबारा चेक किया, पिंडी नो आ गया। ये बात समझ आ रही? ठीक है। कहां पर? पिंडी की जगह 2-3 शहर एक साथ लिख दे। असल में हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ये शहर हैं, अगर ये आ जाए तो उसकी लॉजिक कुछ और बन जाए। अभी करवा देता हूं। यस, हाँ, ऑपरेटर लगा सकते हैं या इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। उससे लिस्ट लेके भाई अगर ये जो शहर आया है इनमें से है तो फिर डोंट लव। ठीक है। अरे यार कौन है ये भाई? दिखा रहा, मेरे पास आओ। किसका है ये? इधर आओ। क्या मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? है? आ रहा है तो फिर आता है क्या? अरे यार फिर ऐसा क्यों कर रहा हो? स्टूडेंट एट द रेट 1234। हाँ बेटे, क्या नाम है? इधर आओ। अच्छा भाई, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप एक काम कर लो कि भाई एक मेहमानों की लिस्ट बना लो, जैसे पहले बनाई थी हमने गेस्ट लिस्ट। और वो गेस्ट लिस्ट जो है ना, किसकी है? आपके वलीमे की है। ठीक है। अब मेहमानों को दावत देनी है, यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड। फला का नाम, जैसी बंदे का नाम आए यू आर इनवाइटेड। लेकिन 2-3 बंदे ऐसे जिनको आप पसंद नहीं करते, तो जब उनका नाम आ जाए तो क्या हो जाए? खबरदार मत आना। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। शाबाश। मुश्किल से आया सफर करने में। नहीं समझ नहीं आ रहा, कोई मसला है तो बताओ। हाँ तो फिर अब नहीं करना, ठीक है? सर ये देखिए, सिटी की डबल ईरा पिंडी मौजूद है। कॉल्ड सिटी इन सिटी, इफ सिटी इक्वल टू पिंडी, then I don't understand. So still already I have sources. ठीक है। ये इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो, इसको दोबारा चलाओ।
अब इसको चलाओ, नहीं जरूरी नहीं है, आ रहा है पिंडी, अब इसको चलाओ, अब इसका आ गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कोई नाम इसके अंदर ऐड किया। ऐड करो इसके अंदर, हैदराबाद ऐड, रन नहीं करना, 1 मिनट चक्कर कर, ठीक है। अब छोड़ दिया, अब वहाँ तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ चला रहा हूँ चक्कर नहीं आ रहा, यहाँ चला रहा हूँ चक्कर नहीं आ रहा। तो भाई जो वैल्यू ऐड करी है वो एग्जीक्यूट नहीं करी ना, अपडेट नहीं हुई ना। इसके कपड़े तो उतार दे भाई। हाँ, कश्मीर को कोटेशन में लिखो ना भाई, कोटेशन में लिखो, स्ट्रिंग है ना भाई, लाओ। भाई फॉर्मेट का एफ तो लगा दो यार, जब वैसे विरिड हो रहा था ना, एफ नहीं लगाया ना तुमने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का। हो गया भाई। हो गया, ठीक है। जो लिखता जाए जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने निकल जाए फिर फटाफट, लेकिन लिख के जाना वरना फिर रह जाएगा। अच्छा जी, कर लिया इसको कैश लिस्ट बना के। नाउ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये 2 कीवर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी के अंदर, ब्लॉक के अंदर। इनका काम क्या होता है, पहले हम सिंपल फॉर लूप में समझ लेते हैं इसको। मैंने रेंज में 10 नंबर जनरेट करवा दिए हैं और प्रिंट करा दिया मैंने आई को, तो ये तो सिंपल हमारे 0 to 9 प्रिंट करेगा। यानी व्हेनेवर लूप इज स्टार्टिंग, उसके बाद कंट्रोल हमारे हाथ में कब आ रहा है, जब लूप क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। ऐसे ही है ना, हमने ये लूप चला दिया, अब दरमियान में जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो रही है और लूप हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एट एनी पॉइंट आई वॉन्ट टू ब्रेक द लूप, कि भाई लूप खत्म हो जाए। एक्सप्लिसिटली लूप कंप्लीट नहीं हुआ अभी आइटरेशन जारी है, बट इफ लूप ऑब्जर्व सम कंडीशन, कोई बात ऐसी आ जाती है कि जिसके ऊपर आप क्या चाह रहे हैं कि बस इसके बाद लूप क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, उस कंडीशन को यहां पर चेक लगाता हूं। क्या करता हूं, चेक लगा देता हूं कि अगर आई की वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल कहता हूं 5 हो जाए, तो क्या कर देना भाई, लूप ब्रेक हो जाना, ठीक है। क्या कर देगा, जैसे ही ये वाली बात होगी, ये हर दफा चेक करेगा, लेकिन जब ये इसको सही मिलेगी ये बात, उस वक्त क्या हो जाएगा, ब्रेक चल जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। देखो क्या हुआ यहां पर कि 4 तक तो चल गया, जैसे ही इसमें 5 आया, इसने चेक किया मैं 5 हो गया हूं, ब्रेक हो गया, प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। तो हम किसी भी कंडीशन पे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज, मैंने यहां पर कर दिए 100 तक के नंबर जनरेट कराओ, ठीक है। और क्या करना, अगर जो आई है उसका मॉड्यूलस क्या हो जाए, उसका मॉड्यूलस ले लूं मैं 10 के साथ, किसके साथ, और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो तुम ब्रेक हो जाना।
वरना क्या कर लेना, वरना प्रिंट कर लेना। क्या मतलब हुआ इसका, क्या प्रिंट होने वाला है, क्या आउटपुट आएगा, कोई गैस कर सकता है? 0 to 9 और ऑड नंबर्स। 10 का मॉड्यूलस 0 कब होगा, जब 10 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जैसे ही 10 आएगा लूप ब्रेक हो जाएगा। सोचो, कुछ भी आउटपुट नहीं आया यार, क्योंकि पहला नंबर क्या जनरेट हो रहा है, 0 का मॉड्यूलस 10 से लूं तो क्या आएगा, बस बात खत्म हुई, वहीं रुक गया। 0 का मॉड्यूलस 10 से लिया जब उसने, तो वो पहली ही कंडीशन में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला है कि भाई अगर i में जो वैल्यू है वो 10 से कंप्लीट डिवाइड होती है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ब्रेक हो जाना। अब i में पहली वैल्यू i कौन, 0, और 0 का मॉड्यूलस जब 10 से लेते हैं तो जवाब क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये कंडीशन पहली दफा में क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ये ब्रेक हो गया। तो मुझे इसको शुरू करना चाहिए कहां से, 1 से शुरू करना चाहिए। अब ये कहां ब्रेक होने वाला है, 10 पे जाके रुक जाएगा, 9 तक वैल्यूज ले लेगा। ठीक है, क्या समझा रहा भाई, क्या हुआ, हाँ इसी से मुताल्लिक कुछ समझा रहे हो या अपनी कुछ सुना रहे हो हैं? अच्छा, आइंदा तो इन्हीं से पूछना भाई, पूछ लिया करो, कोई बात नहीं पता, पुरानी भी कोई बात है आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। वैसे क्यों नहीं पता, आए नहीं थे? हाँ चलो इन्हीं को बता दो, तुम पूछ लो यार, आए तो नहीं ऐसे। मॉड्यूलस, बेटा मॉड्यूलस जो है ना बहुत खराब चीज होती है। जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? आंसर आता है हमारा, क्या जवाब आएगा इस ऑपरेशन का? अबे क्या हो गया, 5 आंसर आएगा ना, 10 डिवाइड बाय 2 क्या जवाब आएगा? तो जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है, इसको कोशेंट कहते हैं, यानी 2 कितने टाइम्स लिया है हमने, 2 कितने टाइम्स लिया, वो टाइम्स आता है यहां पर। बट इस दफा मुझे ये नहीं चाहिए, यानी अगर मैं यूं लिखूं कि 10 को डिवाइड कर दो 2 से तो क्या जवाब आएगा, 5। और अगर मैं 10 को कह दूं कि डिवाइड जो तुम्हें करना है करो, मुझे बताओ कि इसको डिवाइड जब पूरा हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, बाकी यहां पर कुछ नहीं बच रहा। तो ये क्या बताता है, मॉड्यूलस क्या बताता है भाई, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, के डिवीजन में बच क्या आ रहा है। अब अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर दूं तो जवाब क्या आएगा भाई, अबे डिवाइड कर दूं 3.333 ठीक है। और अगर मैं इसे कहूं भाई डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मॉड ले रहा हूं, मॉड्यूलस ले रहा हूं, अब बताओ जवाब क्या आएगा, अब आएगा 1, क्योंकि 3 3 जा 9 होने के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। तो मॉड्यूलस क्या देता है भाई, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर बच जाने वाली वैल्यूज देता है। तो इसलिए जब हमने कहा कि भाई यहां पर 1 से शुरू हो और 1 को 10 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड होगा। जब कोई नंबर नहीं डिवाइड होता तो वो नंबर खुद ही मॉड्यूलस होता है। क्या देखो इधर 1 को 10 से डिवाइड करूं क्या जवाब आना है, 1 ही आएगा, डिवीजन हुई नहीं तो वही बचा रहेगा। ठीक है, वही बचा रहेगा। ठीक है, क्या आया 1, क्या आया 2, क्या आया 3। ये कब तक चलेगा, जब यहां 10 आएगा तो अब रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, कि अब ये डिवीजन परफॉर्म हुई है और बचने वाली चीज क्या है, 0, वरना उससे पहले वो ऑपरेशन ही नहीं स्टार्ट हो रहा था।
ठीक है, तो ब्रेक हम अपनी किसी भी रिक्वायर्ड कंडीशन के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहां पे कहता हूं कि भाई और समझो भाई, जरा देखो इधर, फॉर ए इन रेंज, ठीक है, ए की रेंज है 20 तक, और मैं क्या कह रहा हूं भाई कि जो भी नंबर ए में आ रहा है उसका क्या कर लो, उसका स्क्वायर मालूम कर लो। क्या मालूम कर लो? स्क्वायर मालूम कर लो। इधर एक वेरिएबल बना लिए स्क्वायर, और मैंने कहा है कि अगर अगर वो जो स्क्वायर है, अगर वो जो स्क्वायर है वो इवन नंबर है, थोड़ी मुश्किल कर रहा हूं कंडीशन, वो जो स्क्वायर नंबर बनेगा उसका मॉड्यूलस लेना, अगर वो इवन नंबर है तो उस नंबर को भी और उस स्क्वायर को भी, दोनों को मैं एक लिस्ट में भेज रहा हूं। कहां भेज रहा हूं? कैसे भेजूं? अपेंड कर दूं, सबको पता है ना। तो क्या लिखूं यहां पर? लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दो? ए भी अपेंड कर दो, और क्या अपेंड कर दो? स्क्वायर भी अपेंड कर दो। इस नंबर को और इसको दोनों को अपेंड कर दो, ठीक है, और ब्रेक हो जाओ, सब लगा दे इसी में, ठीक है। वरना क्या करते रहो, वरना प्रिंट करते रहो। क्या प्रिंट करते रहो? कि नंबर ये है, स्क्वायर ये है। ठीक हो गया? चलो एल्स में डाल देते हैं, ठीक है। क्या जवाब आया? वही मसला हुआ यहां पर। इस ए में वैल्यू क्या आई पहले? 0 का स्क्वायर क्या हुआ? 0 का मॉड क्या हुआ? तो बात वही खत्म हो गई। फिर दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा? 1 से करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। अब क्या होगा? 1 1 आ गया, पहली वैल्यू क्या आई? 1 1 का स्क्वायर निकाला, 1 1 का मॉडुलस 2 से लिया, नहीं आया 0, नहीं आया 0, तो ये वाला सारा काम हुआ क्या? कहां हुआ? नहीं हुआ ना। ये एल्स में आ गया। एल्स में हमने क्या बोला था? दोनों को कहां डाल देना? प्रिंट करा देना, कहीं रखना नहीं है, प्रिंट करा देना। फिर दोबारा गया, क्या वैल्यू आई? 2 2 का स्क्वायर 4 4 का मॉडुलस 2 से लिया, क्या हो गया? 0। ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो उसने क्या कर दिया होगा? अपेंड कर दिया होगा। अच्छा, मैं पहले एक काम कर दूं, यहां पर लिस्ट भी प्रिंट करा दूं ना, ठीक है। अब देखो, अच्छा मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूं उल्टी सीधी कोड, ताकि ऑपरेशन समझ में आए कि कहां से कहां भाग रहा है, फ्लो क्लियर हो। तो अब यहां पर देख लेते हैं, मैं स्क्रीन पे बताता हूं कि हमारे पास सबसे पहले क्या चलेगा। सबसे पहले लाइन चलेगी लिस्ट की, उसके बाद लूप पे ए में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ ना। अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर में भी 1 आ गया और ए में भी 1 आ गया। अब स्क्वायर को टेस्ट करना, 1 का मॉडुलस 2 से क्या 0 आएगा? तो इसमें नहीं आएगा ना, तो कहां जाएगा? प्रिंट कराया स्क्वायर है ना। अब ये वापस गया यहां से, अगली वैल्यू क्या हो गई? 2 ए में 2 का स्क्वायर, अब ए में 2 है और स्क्वायर में 4 को 2 से डिवाइड करो, पूरा चला जाएगा, क्या हो गई? बॉडी में आ गया। लिस्ट में ए भेज दिया, क्या चला गया? क्या था? और लिस्ट में स्क्वायर में भेज दिया, स्क्वायर में क्या था? 2 और 4 दोनों चले गए। अब यू खत्म, चला ही नहीं। तो अब जब हमने चेक किया तो लिस्ट में
ये यहाँ पर अच्छा भाई इनकी एक सवाल है इनका कि अब ये मुझे पता नहीं चल रहा ये 2 जो है वो क्या है और 4 जो है वो क्या है, तो भाई डिक्शनरी बना लो, डिक्शनरी बना लो। अब डिक्शनरी के लिए क्या करूंगा मैं यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। अब डिक्शनरी के अंदर कैसे ऐड करता हूं, यहां मैं बोलूंगा भाई लिस्ट, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक की क्रिएट करता हूं। की क्या होगी मेरी, की होगी ए, वैल्यू क्या होगी, वे क्या होगी, वैल्यू ए ही होगी, या अगर मुझे ए लिखा हुआ देखना है तो भाई ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, उसकी वैल्यू क्या होगी ए। और एक और वैल्यू डिक्शनरी में ऐड करनी है, लिस्ट मेरी डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी की ये की क्या होगी स्क्वायर, इसमें वैल्यू क्या होगी स्क्वायर। अब हो जाएगा काम वैसे ही। हाँ पहले वाला, पहले वाले पे वापस चल लेते हैं यार, एक मिनट पहले रुक जाओ, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ, 2 और 4 क्यों आया। देखो हम इसको ड्राई रन करते हैं, क्या करते हैं ड्राई रन, समझते हैं कि आप खुद उसको रन करें। तो अब मैं क्या करता हूं, अच्छा देखो ये जिसको नहीं समझ में आए, जिसको आ जाए नहीं समझ में आए कोई मसला नहीं, आप बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर अभी नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया, चलो भाई समझ आ रही बात। अब देखो ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है, इसमें वैल्यू आनी है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये ए है, ठीक। और एक और जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो क्या है स्क्वायर, ये भी मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये मेरा प्रिंट है, ठीक है। ये सब चीजें हो रही। अब मुझे बताओ कि पहली दफा तो लिस्ट क्रिएट हो गई एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। दूसरी दफा ए में क्या वैल्यू आई, पहली दफा ए में क्या वैल्यू आई, ए में वैल्यू आ गई 1। अब यहां पर क्या हुआ भाई, ए का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू होगी 1। अच्छा मुझे बताओ स्क्वायर जो है 1 का मॉडुलस 2 से लूं, क्या लूं 1 का मॉडुलस 2 से लूं, 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, जब फॉल्स हो गई तो कहां जाएगा एल्स में आएगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट में मुझे क्या नजर आ रहा है 1 और 1, क्योंकि यही दोनों वैल्यू यहां एग्जिस्ट करती। डन। अब ये यहां से कहां जाएगा, वापस सुबह उठेगा और अगली वैल्यू उठाएगा। अगली वैल्यू क्या आएगी इसके पास, अगली वैल्यू आ गई ए में कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया 4, ठीक हो गया। अब इसने चेक किया कि 4 का मॉडुलस यानी 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 0 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने पे इसमें लिस्ट में किसको भेजा, ए को। ए में क्या है भाई इस वक्त, तो लिस्ट में आ गया क्या 2। फिर इसने कहा लिस्ट में अपेंड कर दो स्क्वायर को, तो स्क्वायर से पूछा तुम्हारे पास क्या, उसने कहा 4। उसके बाद क्या बोला इसको, बस बस। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है 1 1 और 2 और 4। हाँ लिस्ट में 2 ही चीजों को भेजा है ना हमने,
दो ही चीजों को भेजा। अभी किसी को प्रॉब्लम है इसमें? स्क्वायर कहाँ है? किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? कहाँ से पूछ रहे सवाल? कौन से शहर से हो? हाँ हाँ, ये वैलिड वैलिड बात है कि ये भाई कोई ये सवाल पूछ ले, भाई ये हमने जो है वो 2 टाइम्स एस्ट्रिक यूज किया, इसका मतलब क्या है? हो सकता है उस क्लास में ना हो। स्क्वायर है इसका मतलब ना, 2 की पावर है ये। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई? 2 को 3 दफा क्या कर दूं? प्लस ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जवाब आ जाएगा? 2 वन जा 2 और 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, यस। अपेंड का रिवाइज करा दूं, डिक्शनरी भी रिवाइज करा दूं, वो कोड भी लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, ठीक है? वो मैंने गलती की, उसी के अंदर डाल दिया। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूं और यहां मैं कह रहा हूं कि यहां मैं एक लिस्ट नहीं बना रहा हूं, यहां मैं क्या बना रहा हूं? डिक्शनरी बना रहा हूं। और डिक्शनरी कैसे बनती है? स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है? और अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसको लिस्ट में नहीं डालना है, डिक्शनरी में डालना है। तो डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? की बनाते हैं कोई, और उसके अंदर उस वैल्यू को रख देते हैं। तो डिक्शनरी का नाम क्या है? डिक्शनरी। इसके अंदर मैंने एक की बनाई, और की में हमें क्या चाहिए? उस वैल्यू का नाम चाहिए। वो वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू ए है। अब ये ए की क्रिएट हो जाएगी, इसके आगे मैं जो भी वैल्यू रखूंगा ये उसके पास चली जाएगी। तो इसके अंदर मुझे क्या रखना चाहिए? ए ही रखना चाहिए, जो यहां से उड़ के आ रहा है। ठीक हो गई ये बात? सही है। तो अब दोबारा यही काम करूंगा मैं, किसके लिए? डिक्शनरी। क्या की होगी मैं इसकी? स्क्वायर उसका, और इसमें वैल्यू क्या रखूंगा? स्क्वायर ही रखूंगा, ठीक है? तो हाँ, डिक्शनरी, ठीक है? तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्शनरी की सूरत कि भाई ए का स्क्वायर 2, एक के अंदर 2 वैल्यू और उसका स्क्वायर जो है वो 4 वैल्यू, ठीक है? मैं इसको एक सिंपल भी बना सकता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा मेरा ख्याल है। और डिक्शनरी की जो है वो क्या हो जाए? क्या हो जाए? हो जाए ए और वैल्यू हो जाए स्क्वायर। अब मेरा जवाब यूं आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? तो ऑल यू जो आपको बेहतर लगे वो काम कर सकते हैं। बस अभी हम फर्स्ट बेसिकली क्या सीख रहे हैं कि हम किस तरह अपने लूप के अंदर चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं, उसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर्स होंगे। लिस्ट को लूप करना तो हमें आ गया ना। चलो मैं एक एक कोड सबका लिख देता हूं कि लूपिंग टू अ लिस्ट, या इसको हम कहते हैं आइटरेटिंग ओवर अ लिस्ट, ठीक है? लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना या लिस्ट को लूप करना, ठीक है? उसके लिए एक लिस्ट चाहिए होगी हमें, तो मैं लिस्ट जो है वो बना लेता हूं। क्या लिख दूं लिस्ट में? ऊपर कोई बनाया था ना हमने, टपल बनाया था एक सिटीज का। चलो अब कुछ और बनाते हैं, सिटी को दोबारा यूज कर लेंगे। अब किसकी लिस्ट बनाए अभी? हाँ, फ्रूट्स की लिस्ट बना दो। चलो क्या क्या डालना है इसमें? मैंगो, एप्पल, छोटे छोटे बता यार। कीवी और चेरी। चलो ठीक है, ये क्या है? अरे यार तुम लोगों को क्या हो गया भाइयों? अगर
क्लास से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए तो बाखुदा आप वो काम करें, ये फजूल काम करने क्यों आए, पढ़ लें। फॉर फ्रूट इन लिस्ट अ लिस्ट, और सिंपल क्या करते हैं भाई, प्रिंट फ्रूट। ठीक है, ये सारे हो जाए। अब इसके अंदर आपने जो भी अमेंडमेंट करनी है बाद में करते रहे। अब इसी तरह मेरे पास जो है क्या मौजूद है, सिटीज का टपल मौजूद है, तो हम उसके ऊपर भी आइटरेट कर सकते हैं। ये हमारा टपल मौजूद है। अरे छोटे बच्चे थोड़ी है कोई अभी। फॉर सिटी इन सिटीज प्रिंट सिटी, तो इस तरह हमने लिस्ट को भी आइटरेट कर लिया। अब मैं क्या बना रहा हूं, एक डिक्शनरी बना रहा हूं। ठीक है, डिक्शनरी, उसके अंदर क्या है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास जो है स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, और क्या है, अभी नाम रख लेते हैं। ठीक है, और क्या है, क्लास क्या है भाई। अच्छा, मैं छोटा सा कोड ले रहा हूं ताकि बात पूरी हो जाए। अब मैं इसको जब लूप कर रहा हूं, फॉर, समझो भाई, डिक्शनरी पे लूप कर रहा हूं, फॉर क्या लिखूं यहां पर, इन डिक्शनरी, और प्रिंट कराऊं, क्या आएगा, हाँ नहीं, अगर डायरेक्ट डिक्शनरी लिखूंगा तो आएगी। नहीं, दे दो उसको, समझ में आ गई यार। अच्छा भाई ये सारे काम नहीं करें, मैं मना कर रहा हूं कि आप लोग आपस में बात भी ना करें। आप लोग व्हाट्सएप यूज करेंगे, गेम खेल रहे हैं पीछे बैठ के, तो भाई क्यों आ रहे हो, वक्त और पैसा खर्च करके यहां तक पहुंच रहे हो, क्यों, घर पे खेल लो गेम। हाँ, नजदीक में रहते होंगे, चलो एसी में बैठ जाए, ऐसा नहीं करो यार, बहुत जरूरी है, बाहर चले जाओ जी। ये हाँ हाँ, अभी सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं ताकि मैं तीनों बता सकूं। जब मैं डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाता हूं तो मुझे क्या रिटर्न करता है, वो सिर्फ कीज। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में जो है ना, सवाल में अगर लिखा है, जल्दी में जो है आप परेशान ना हो जाए। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, व्हेन आइटरेटिंग ओवर अ डिक्शनरी इट लूप्स ऑन कीज ओनली। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ की देता है। तो अगर मुझे की नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि भाई हमने डिक्शनरी के अंदर 3 मेथड्स पढ़े हैं। कौन से मेथड है वो, डिक्शनरी के अंदर हमने कहा है कीज का मेथड जो है क्या रिटर्न करता है, सारी कीज। डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज का मेथड क्या रिटर्न करता है, सारी वैल्यूज। और डिक्शनरी के अंदर आइटम्स का मेथड क्या रिटर्न करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे। अब मैं यहां पर आ रहा हूं, जब मैंने देखा बाय डिफॉल्ट तो ये आ गया है। अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं डिक्शनरी का क्या लिख दूंगा, तो अब जब मैं यहां वैल्यूज लिख रहा हूं तो पहले यहां पर क्या आ जाएगा उसके पास, पहले ये वाली एक डिक्शनरी वैल्यूज का कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये काम होगा पहले यहां पर क्या आ जाएगा, ये कलेक्शन यहां के बैठ जाएगा।
फिर लूप इसके अंदर से क्या करता रहेगा, एक एक वैल्यू उठाता रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब वैल्यूज आ गई। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसी को क्या करूं, कीज लिख दूं, तो ये क्या उठाएगा, यकीनन कीज उठाएगा। हाँ, कीज उठाएगा। बाय डिफॉल्ट भी कुछ ना लिखूं तो क्या उठा रहा है, और कीज लिखूं भी तो क्या उठा रहा है, दोनों से की आ रही, दो दफा में। हाँ हो सकता है, आसान मुश्किल की बात नहीं है। मसला ये होता है कि हमें हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए। बाद में हम लॉजिक लिख रहे होते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे पता ही नहीं है डिक्शनरी की वहां क्या क्या की है, तो फिर क्या लिखूं मैं वहां पर, क्या वैल्यूज है। अगर मैं प्रिंट फ्रूट की जगह पर प्रिंट लिस्ट करूंगा तो क्या होगा, वो जाएगा, देखो वो जाएगा कहां पर, लिस्ट में मैंगो उठाएगा। उसने अपना काम किया, सुबह उठा, घर से निकला, जब रास्ते में पहुंचा, थैले में क्या लिखी हुई है, तो क्या निकलेगा अंदर से, पूरी लिस्ट निकलेगी। और फिर वो अगले दिन सुबह उठेगा, क्या उठाएगा, एप्पल, लेकिन अंदर से क्या निकलेगा, पूरी लिस्ट निकलेगी। तो अब ये जितनी दफा उठेगा, 5 दफा उठना है ना इसको, घर से निकलना है, तो 5वीं दफा उसके रिजल्ट में क्या आएगा, पूरी पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, एक मिनट में आपकी बात सुनता हूं, एक मिनट दे मुझे। आजा, हाँ जी, क्या है, किसी की गाड़ी बाहर खड़ी है ब्लू कलर की, उसको साइड में करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा आप पूछो क्या कह रहे थे। बात ये है कि जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो उन्होंने सोचा होगा यार एरर नहीं दिखाना, कुछ तो दिखाना है बाय डिफॉल्ट। मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर आप डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाएंगे तो या तो वो एरर सेट कर देते कि भाई कुछ ना कुछ लिखें, किस पे लूप चलाना, डिक्शनरी में दो चीजें हैं, दोनों चाहिए। क्या हो गया भाई, शोर बहुत हो रहा है, दोनों चाहिए, एक चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, या तो एरर जनरेट कर देते हैं। अब एरर नहीं जनरेट हो रहा, तो मेरी अजम्पशन है, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है ना, की दे दो। फिर हमारा सवाल क्या होता है, की क्यों दे रहे हैं, वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, और वैल्यू आते हुए दोनों क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने जब डिक्शनरी पे चलाया हमने, तो भाई डिफॉल्ट में दोनों आने चाहिए, तो हम तो कभी भी खुश नहीं होंगे ना। अच्छा भाई आगे देखें, अब डिक्शनरी के साथ में क्या कर रहा हूं, आइटम्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये की और वैल्यू, क्योंकि आइटम में हमारे पास किस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो जरा, जो आइटम में से वैल्यू निकल के ए में आ रही है उसकी टाइप क्या है, टपल। कैसे ब्रैकेट लगे हुए, और यहां पर भी तो देखो लिस्ट के अंदर क्या बना के रखे हुए, ठीक है। बेसिकली ये लिस्ट नहीं होती, इसको कहते हैं कलेक्शन डिक्शनरी आइटम। इसका नाम दिख रही लिस्ट की तरह है, बट इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी आइटम्स है, लिस्ट नहीं है। फिर भी लिस्ट कह दें आप, कोई मसला नहीं है। लिस्ट के अंदर क्या रखे हुए, टपल्स रखे। अब एक चीज यहां समझ लो, यहां पर मैं क्या बात करने लगा हूं, पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग करिए ना सबने, सामान पैक करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान एक ही बैग में डाल देते हैं। तो बेसिकली लिस्ट में यही तो होता है, यही नहीं होता, लिस्ट में या किसी दूसरे कलेक्शन में यही तो होता है
कि हमने क्या कर दिया भाई, बहुत सारा सामान एक उसमें डाल दिया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि मैंने क्या करी है भाई, पैकिंग करी है। तो फिर सामान निकालते भी तो हैं, अनपैक भी करते हैं। देखो अनपैक कैसे करेंगे, मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। अब वो एक एक सामान में निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या कर लिया मैंने, कितने वेरिएबल्स लिख दिए यहां पर, 5 वेरिएबल्स लिख दिए, क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यूज थी। हर सामान एक अलग डब्बे में जाएगा ना। तो अब एम में क्या मिलेगा मुझे, ए में, एंड सो ऑन। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, एक कलेक्शन को पैक करने के बाद दोबारा क्या कर रहा हूं, अनपैक कर रहा हूं, अनपैक कर रहा हूं। क्यों, ये क्या कितनी वैल्यू निकालेगी इसमें से, कम डाल दें, अगर वहां कम डाल दें तो क्या होगा, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, ठीक है। ज्यादा वैल्यूज हैं जिन्हें अनपैक होना है, और आपने क्या कर दी, ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया कि 3 आ रही, जबकि ऐसा, यस। अच्छा अब ये सुनो भाई, सवाल सुनो, कि अगर मुझे पता ही ना हो लिस्ट में कितने लोग हैं तो फिर कैसे अनपैक करूं, हाँ, लेंथ से चेक कर लें कितने आइटम्स हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। असल में फॉर लूप लगा के हम वेरिएबल्स के लिए भी तो फिर हमें नाम उठाने पड़ेंगे ना जी। हाँ अभी यूज आता है इसलिए तो बताया बीच में आके। देखो यूज क्या है कि जब मैंने डिक्शनरी को क्या किया भाई, आइटम्स के थ्रू, डिक्शनरी को आइटम्स के थ्रू क्या किया, निकाला, तो यहां पर क्या हुआ भाई, एक टपल में वैल्यू आ गई है। क्योंकि यहां पर टपल बन के क्यों आया, क्योंकि वहां से 2 वैल्यू एक साथ आ रही थी और मैंने कैच करने के लिए एक ही वेरिएबल रखा हुआ है, ऐसा ही है ना। वहां से 2 आ रही है, की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रही है, बट मैंने कैच करने के लिए एक ही वेरिएबल बनाया हुआ है। तो लिहाजा जब भी, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी एक वेरिएबल के अंदर कहीं से भी 2 वैल्यू गिरने लगेंगी तो उसकी टाइप क्या बन जाती है, टपल बन जाती है, कलेक्शन बन जाती है। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहने लगा नहीं ऐसा नहीं करो, बल्कि जो की है उसे की के नाम का एक वेरिएबल बना लो और वैल्यू को वी के नाम का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब के अंदर क्या होगा, प्रिंट। अब मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, की जो है वो क्या है, की क्या है, ए है, एंड वैल्यू क्या है, वी है। अब मैंने वहां से आने वाले 2 आइटम्स को 2 में पकड़ लिया, यानी अनपैक करके पकड़ लिया। क्या करके पकड़ा, अनपैक करा। वहां से 2 आ रहे थे पैक होके टपल में, उसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, ताकि मैं आराम से इसको अब लिख सकूं। की नेम है और वैल्यू नासिर, की क्लास है, वैल्यू पाइथन। हम मुख्तलिफ सिनारियोज में इसको यूज करेंगे, बस आपने याद रखना है कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उनको हम अलग अलग वेरिएबल में निकालना चाह रहे हैं तो हम अनपैक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो डिक्शनरी भी लूप हो रही है, लिस्ट भी लूप हो रही है और टपल भी लूप हो रहा है। इसी तरह हम अपने सेट को भी लूप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि जहन में असाइनमेंट आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे असाइनमेंट जो है वो लूप के थ्रू चल रहे हैं, लिहाजा हमें ये लूप करना जो है वो आना चाहिए। दूसरा एक कीवर्ड है हमारे पास,
वो क्या है अभी? कंटिन्यू का कीवर्ड है। ब्रेक ने क्या किया था? ब्रेक ने ब्रेक लगा दिया था, लूप बिल्कुल क्या हो गया था। अब कंटिन्यू क्या करेगा? हाँ, अच्छा भाई तवज्जो दो, आपस में बात नहीं करो। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? अगर, ठीक है, अगर जो ए है वो किसके बराबर हो जाए? वो 6 के बराबर हो जाए, तो अब की दफा ब्रेक मत करना यार, अब की दफा क्या करना? कंटिन्यू कर देना, ठीक है। और अगर बराबर ना हो तो ठीक है, उन वैल्यूज का स्क्वायर प्रिंट कर देना। वैसे ही दे दी एक कंडीशन में। क्या जवाब आने वाला है? प्रिंट क्या क्या होगा? 1 2 1, उसके बाद नहीं, पहले तो 0 होगा, 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 25, बस बस नहीं, 36 पर क्या होगा? स्किप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सी देखे जरा, क्या किया उसने? 0 पे चला, ठीक है, 1 पे चला, ठीक है, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, लेकिन जैसी ये वैल्यू 6 हुई तो वो सारे काम छोड़ के, नीचे के सारी बॉडी छोड़कर वापस चला गया लूप से नई वैल्यू लेने। दरमियान में मिस कॉल आ गई अब्बू की, हाँ, तो काम छोड़ के कहां चला गया? वापस चला गया पूछने क्या करना है, क्या अगली वैल्यू लो, उसको छोड़ दो। तो 6 क्या हो गया? स्किप। अगली वैल्यू क्या मिली? 7 पे क्या हो गया? 49, 64, 81, ठीक हो गया। तो कंटिन्यू क्या करता है? उस उस वैल्यू के बाद होने वाली ऑपरेशन को स्किप कर देता है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं ये एल्स यहां से हटा दूं और प्रिंट जो है वो यहां पे लगा दूं, समझो भाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा? हाँ भाई, अभी इस बॉडी में कब जाएगा? देखो बाकी तो मैंने कोई काम ही नहीं दिया हुआ, बाकी तो कोई काम ही नहीं दिया, वो हर एक को चेक कर रहा है। 1 आया, 0 आया, कुछ नहीं किया, 2 आया, कुछ नहीं किया, 3 आया, कुछ नहीं किया, 4 आया, कुछ नहीं किया, 5 आया, कुछ नहीं किया, 6 आया, उसने कहा अच्छा ट्रू हो गया। क्या बोला अभी? उसका स्क्वायर प्रिंट करना और गायब हो जाना। अच्छा, ये ऐसे में रैंडम कर रहा हूं ताकि एक फ्लो समझ में आए ना, कब क्या 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 हो रहा है, कहां सेट करने से क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। टाइम है हमारे पास? हाँ है, बहुत टाइम है। मेरे पास जो है ना एक लिस्ट है, आइटम्स की लिस्ट है। उस आइटम की लिस्ट में डिक्शनरीज हैं। क्या है? आइटम की लिस्ट में कौन बैठे हैं भाई? ठीक है। अब मैं क्या वैल्यू लिख रहा हूं उसके अंदर, डिक्शनरीज के अंदर, कि भाई आइटम क्या अभी? लैपटॉप है, ठीक है। और और प्राइस लिख दे, लैपटॉप, हाँ, प्राइस लिख दें चलो 50,000 का। और दूसरा आइटम क्या है?
मोबाइल है भाई, मोबाइल। ये की बन गई, इसके प्राइस लिख देते हैं कितने भाई? 30,000। और क्या है? प्रिंटर। ये कितने का है भाई? और क्या लिख रहा हूं? माउस। माउस कितने का है भाई? हाँ, और क्या है भाई? ये कितने का है? और हाँ, कीबोर्ड कितने का है? ठीक है। और क्या है भाई? एसी भी है भाई। वो कितने का है? कहाँ, कचरे में भी नहीं मिल रहा। चलो भाई, ये मेरे पास आइटम हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, यूजर मेरे पास आ रहा है इस चीज के लिए, बाय करने के लिए। तो क्या नाम दूं वेरिएबल का? क्या खरीदना चाह रहा है? कोई वेरिएबल बनाते हैं। हाँ, बायर तो वो खुद है ना। प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सही है। प्रोडक्ट क्या खरीदनी है, तो हमने क्या कर लिया भाई, इनपुट ले लिया भाई। व्हाट डू यू वांट टू बाय, क्या लेना है आपको, है ना। अब जैसे ये आ जाएगा, अरे छोड़ दे यार उसको, काम पे तवज्जो दे। ठीक है, तो प्रोडक्ट, अब ये क्या करना है मैंने, प्रोडक्ट उसने बताई, प्रोडक्ट जैसे ही प्रोडक्ट बताए वैसे ही मैं उसको बताऊं भाई प्राइस जो है वो ये है। क्या करूं, क्या कोड लिखूं? देखो मैं अभी असाइनमेंट में ऐसे ही सवाल दूंगा टेढ़े मेढ़े। हाँ, सारे एक्सपेक्ट कवर करने हैं। हाँ, क्या करूं, प्रोडक्ट बता दी उसने, मुझे उसको बताने है कि सर ये प्रोडक्ट इतने की है। फॉर आइटम क्या, नहीं, हाँ, पहले क्या करूंगा, प्रोडक्ट आइटम्स पे लूप चला दूं। भाई सोचो, फॉर प्रोडक्ट इन आइटम, ये क्या लिखवा रहे हो? बात तो वही है, आइटम्स पे लूप चलेगा। अब यहां मैंने कहा भी चलो एक काम करता हूं, फॉर आई इन आइटम्स, सारे आइटम्स उठाए। अब आइटम जो उठा रहा हूं वो खुद क्या है, सारे आइटम्स क्या है, डिक्शनरी है। सारे आइटम क्या है, डिक्शनरी। अब मैंने उसमें क्या चेक करना है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है या नहीं, डिक्शनरी, सारी डिक्शनरीज के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखूं, इफ प्रोडक्ट इन व्हाट, इन आई, क्योंकि जो डिक्शनरी उसने पहले उठाई है भाई, यहां पर जब लूप चलेगा तो पहले आई में क्या जाएगा, पहले आई में ये डिक्शनरी जाएगी, लैपटॉप नहीं जाएगा, ये पूरी डिक्शनरी जाएगी। ये एक आइटम है ना लिस्ट का, ये पूरी लिस्ट जो है यहां पर आ गई, डिक्शनरी यहां पे आ गई। अब इस डिक्शनरी के अंदर चेक करना है क्या उसने जो चीज मांगी वो है, क्या उसने जो चीज मांगी वो है। तो अगर है
तो सिंपल में क्या कह दूंगा भाई, प्रिंट, क्या लिखूंगा भाई, प्राइस इज में क्या लिखूंगा भाई, इज में क्या लिखूंगा, हाँ आई वो डिक्शनरी है, उसमें वो प्रोडक्ट का नाम आएगा, तो उसके बदले में क्या मिलेगा मुझे यहां से, उसके, ऐसी मिलती है ना डिक्शनरी में से चीजें, डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे निकलती, जब मैं डिक्शनरी का नाम लिखता हूं, और इधर देखो, एक मिनट जी, आई नहीं ना मेरे लाल, जब मैं यहां लिख भी रहा हूं कि जब लिस्ट के ऊपर ये लूप चलेगा, लिस्ट के ऊपर ये लूप चलेगा, तो आई में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी आएगी, पूरी हलवा पूरी होती है जैसे, पूरी आएगी, ठीक है, ये पूरी आई के अंदर आ गई। हाँ, अब क्या होगा, अब आई में पूरी डिक्शनरी मौजूद है, उस डिक्शनरी में जब मैंने कहा प्रोडक्ट है, अब वो उस डिक्शनरी की की में चेक करेगा उस प्रोडक्ट को, अगर होगी ट्रू हो जाएगी तो जाहिर है उस डिक्शनरी में से उस प्रोडक्ट को की बनाओ, वैल्यू दे दो, ठीक है। एल्स क्या करूं, नहीं कुछ भी नहीं करो, आखिर में हम क्या कह देंगे भाई, अब ये जो सेटिंग मैं इस वक्त बता रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ी गड़बड़ होती है, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अच्छा, प्रोडक्ट को भी फिर हम क्या कर लेते हैं, एफ में लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है, हमें सिर्फ उसके प्राइस बताने ना, एल्स वेल्स लिखना नहीं है, क्योंकि अगर एल्स लिख दूंगा तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट को उसने पहली लिस्ट में चेक किया उसमें नहीं मिला तो फौरन कह देगा प्रोडक्ट नहीं है, और भाई भी आगे भी तो चीजें हैं, तो अब इससे क्या होगा, लूप चलता रहेगा, और उसे वाकई कहीं नहीं मिला तो लूप खत्म होने के बाद बोलेगा, ये बात समझ आई। अगर मैं यहां पर एल्स में लिख दूं कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, तो प्रोडक्ट पहली डिक्शनरी में चेक की है उसने, इसी के बाद बोल देगा नहीं है। अच्छा, उसने कहा भाई मोबाइल चाहिए, हमने कहा भाई मोबाइल, अब देखो एक मसला आ गया, मोबाइल नॉट अवेलेबल, प्राइस भी बता रहा है वगैरह, अवेलेबल भी नहीं है, चलो ठीक है। अब जो है इसी को हम आगे दोबारा